TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस का खोल दिया वो राज, तमतमा गई कांग्रेस पार्टी। जी हां, ठीक सुना आपने। एक चर्चित मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने कांग्रेस की पोल पट्टी खोलकर रख दी, जिससे कांग्रेसी खेमा बौखलाहट में आ गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें सबसे असफल विदेश मंत्री तक करार दे दिया है। आखिर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक सबसे असफल विदेश मंत्री क्यों कहा, उसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी। एक मीडिया संस्थान से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा था कि 1962 में कांग्रेस के शासनकाल में ही चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि चीन ने 1962 में हमारी जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया था और अब आप यानी विपक्ष, उन्होंने कांग्रेस को कहा कि 2023 में मोदी सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि चीन उस जमीन पर ब्रिज बना रहा है जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सबसे लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा और बॉर्डर मुद्दों को डील कर रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सबसे अधिक ज्ञान है, मगर मैं इतना कहूंगा कि मुझे इस यानी चीन विषय पर काफी कुछ पता है। अगर राहुल गांधी को चीन पर ज्यादा ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूं। पुरानी बातों को ताजा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पिता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी थे और वो 1979 में जनता सरकार में सचिव बने थे, लेकिन उन्हें सचिव पद से हटा दिया गया था। 1980 में वे रक्षा उत्पादन सचिव थे। जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनी गई थीं, तब उन्होंने उनको पद से हटा दिया था। वे काफी ज्ञानी थे, शायद यही दिक्कत थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की यही वो बात थी जिसे कांग्रेस पचा नहीं पाई और तलमिला गई, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सबसे असफल विदेश मंत्री करार दे दिया। और जैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने ही सुप्रिया श्रीनेत की जमकर क्लास लगा दी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की हैसियत क्या है उनको अच्छे से समझा दिया। सुप्रिया श्रीनेत के इस वीडियो पर लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं हम आपको दिखाते हैं। आर्यन शर्मा नाम के यूजर कहते हैं कि सबसे मजेदार बात यह है कि यह कह कौन रहा है जो सबसे असफल है। लोकसभा का चुनाव लड़े और जमानत जब्त हुआ, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे और 2 विधायक जीते और ये बताएंगे कि कौन सफल है और कौन असफल। वहीं एक अन्य यूजर हिमांशु वर्मा ने कहा, सुप्रिया जी आप बस यूपीएससी प्री निकाले होते और फिर डॉक्टर एस जयशंकर विद्वान पर टिप्पणी करना आपको शोभा देता। कांग्रेस को बीजेपी नहीं बल्कि सुप्रिया जी जैसे लोगों ने खत्म करने का प्रण लिया हुआ है। जय सिया राम। एक अन्य यूजर पीयूष कुमार सिंह कहते हैं, जयशंकर असफल हैं जो IFS रहे हैं, बस पप्पू सफल है जिसको ब्राह्मण का ज्ञान है। अमित कुमार सिंह कहते हैं, चिंता मत करिए, राहुल गांधी जी को इस देश का सबसे असफल प्रधानमंत्री बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। कम से कम श्री एस जयशंकर को विदेश सचिव के बाद विदेश मंत्री बनने का मौका तो मिला। अब आपकी पार्टी को सांसद और विधायक ढूंढने पड़ेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ विदाई होने वाली है। जय श्री राम। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर संध्या पांडे कहती हैं, कितनी देर तक हंसना है, ये भी नोट डाल देते। इस महिला को इतना सीरियसली लेते ही क्यों हैं? वहीं मास्टर ब्लास्टर नामक ट्विटर यूजर लिखता है, मोदी जयशंकर, डोभाल, राजनाथ, गडकरी, सीतारमण, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, योगी, हेमंता, अश्वनी वैष्णव इत्यादि ये सब असफल लोगों के नाम हैं। सफल तो सिर्फ सोनिया गांधी रही हैं देश लुटाने में। सुप्रिया बिना नेत्र। श्यामलाल चतुर्वेदी कहते हैं, आपकी विदेश नीति तो बहुत सराहनीय थी। चीन को हजारों एकड़ जमीन छोड़ दी थी। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने के उपरांत आधा कश्मीर पाकिस्तान को थाली में सजाकर भेंट कर दिया था। एस जयशंकर प्रसाद जी असफल विदेश मंत्री हैं, तभी न ही चीन की और न ही पाकिस्तान की दाल गल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया को जवाब देते हुए दिनेश पंत लिखते हैं, जयशंकर जी पाकिस्तान, चीन और कांग्रेस के विदेशी यारों को उनकी पिच पर ही एक्सपोज कर देते हैं, इसलिए ये सब उनसे चिढ़ते हैं। वैसे ये मैडम बोलती तो इतने कॉन्फिडेंस से हैं जैसे ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता हों, भले ही चुनावों में 6% वोट भी न ला पाती।
यूजर ने 2019 इंडियन जनरल इलेक्शंस महाराजगंज सीट का रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया, जिसमें कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत 72,516 वोट के साथ 6% का वोट भी नहीं पा सकी। जागते रहो नमक यूजर लिखता है कि सारी दुनिया एस जयशंकर साहब की तारीफें कर रही है और ये कहती है कि असफल है। बड़ी नफरत भरी सोच है ये। वहीं अभिषेक कुमार लिखते हैं, भाई क्यों अपनी बची खुची टीआरपी भी गिरा रहे हो? ऐसे हास्यास्पद बयानों को दिखाकर ये विचित्र कांग्रेस तुम्हें ले डूबेंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत के सबसे सफल विदेश मंत्रियों में से एक हैं। ये बात देश की जनता जानती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कहने से ये सत्य नहीं बदलने वाला।